Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you on subject science of class 5. Chapter number 15. The name of the chapter is Save Our Environment. Tom, where did you go in the summer vacation? जॉनी. टॉम एक लड़का है जो कि जॉनी से पूछ रहा है कि तुम समर वेकेशन में कहाँ जाओगे. जॉनी, आई वेंट टू माई ग्रैंडपा हु स्टे इन अल्मोड़ा. मैं अपने ग्रैंडपा के घर जाऊंगा जो कि अल्मोड़ा में रहते हैं. टॉम, इट सीम्स टू बी अ स्मॉल प्लेस. डिड यू लाइक दैट प्लेस? मुझे लगता है वो बहुत ही छोटा प्लेस है. क्या तुम्हें वो जगह पसंद है? जॉनी, यस, आई लव अल्मोड़ा बिकॉज इट वॉज सो नीट एंड क्लीन. हाँ, मुझे अल्मोड़ा बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही साफ और सुथरा है. द एयर वॉज सो फ्रेश अनलाइक इन बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड कोलकाता. वहाँ की हवा बहुत ही ताज़ी है अपेक्षा में किसके? दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़ी सिटीज़ से. फिर टॉम, इट मीन्स द एनवायरनमेंट ऑफ अल्मोड़ा इज़ बेटर देन दैट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है महानगरी. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्मोड़ा का एनवायरनमेंट कई ज़्यादा बेहतर है बड़ी महानगरियों से. जॉनी, व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? आई हैव नेवर हियर्ड दिस टर्म बिफोर. तो जॉनी बोलता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, मैंने आज से पहले कभी इस शब्द को नहीं सुना है. टॉम, इन्वायरमेंट इज़ आवर सराउंडिंग. इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारा चारों ओर का माहौल होता है. आई टेल यू मोर अबाउट आवर इन्वायरमेंट. लिसन केयरफुली. मैं तुम्हें इन्वायरमेंट के बारे में और भी चीज़ें बताऊँगा. अब ध्यान से सुनो. ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्या आपने कभी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट सुना है या देखा है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ किया जाता है प्लांट्स को विंटर में या फिर कोल्ड रीजन में ग्रो करने के लिए. जो ग्रीन हाउस है वो बना होता है ग्रीन प्लास्टिक या ग्लासेस से बनी हुई होती हैं. ये क्या करते हैं, ये जो सन से आती हुई गर्म रेज हैं, हीटनेस जो है उसको ये पकड़ती हैं. मतलब उनको वो लेके और अपने जो प्लांट्स हैं, मतलब ये माहौल क्या करती है, हीटनेस को ट्रैप करती है, पकड़ती है और उसके बाद विंटर सीजन में या फिर कोल्ड रीजन में ये क्या करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती हैं. इसी तरह के तरीके से कुछ गैसेस हैं जो कि हीटनेस को जो कि सन से आती रहती है उसे ट्रैप करती हैं और करने के बाद हमारा जो हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है उसको बनाए रखती हैं और हमारी लाइफ को सरवाइव करने में मदद करती हैं. ये जो हीटनेस को मतलब हीट को ट्रैपिंग करती हैं ये गैसेस, इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहती हैं. ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. यहाँ पे कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के नाम भी दिए गए हैं जैसे कि वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है. ये सारी क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं कुछ. और यहाँ बताया जा रहा है कि बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा. इतना ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा कि शायद हमारी लाइफ भी पॉसिबल ना हो सके. तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस रखती है और हमारा जो लाइफ है वो इजी तरीके से चलता है. अब यहाँ बता रहा है कि लैंड, ओशियंस और प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, सोक करते हैं क्या, लाइट, जो सनलाइट है उसको एनर्जी के रूप में उसे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और फिर बदले में क्या रिलीज़ करते हैं, हीट एनर्जी रिलीज़ करते हैं. किसके रूप में, हीट के रूप में. तो इस तरीके से ये भी प्रोसेस चलती रहती है. जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं हीट को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वापस में बदले में किसको दे देती हैं, अर्थ को दे देती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बैलेंस रहता है. अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना हो तो जितनी भी हीटनेस अर्थ पे आती है वो वापस स्पेस में चली जाएगी. चलिए अब जानते हैं हम कि क्या होगा अगर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ढेर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएंगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तब क्या हो सकता है.
तब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो ह्यूमंस होते हैं जैसे हम और आप, हमारी एक्टिविटी ही क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है इस ग्रीन हाउस गैसेस में। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा कार यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज़ यूज़ करते हैं, मतलब फैक्ट्री में जो काम होते हैं वो उसमें से निकली हीटनेस, हम कोल, ऑयल और भी चीज़ें, फ्यूल वगैरह जो हम बर्न करते हैं उससे भी तो हीटनेस निकलती है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रकृति तो हीटनेस को निकाल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ हम ह्यूमंस की भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से जो हीटनेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या क्या रूप ले लेती है, ग्लोबल वार्मिंग का रूप लेती है, जिससे कि जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस वजह से ये सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है इफ़ेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब वो ग्लोबल वार्मिंग का तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इससे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जितने भी पोलर आइज हैं, जितने भी पोलर रीजन्स हैं, पोलर आइजेज हैं, वो सब क्या होंगे, मेल्ट होने लगेंगे, और मेल्ट होने के बाद जो सी का लेवल है वो बढ़ने लगेगा, और जब बढ़ने लगेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स या फिर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो कि तटीय हैं, मतलब किनारों पे बसी हुई हैं, वो सब डेंजर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका ये बैड इफ़ेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक इफ़ेक्ट बताया जा रहा है जो कि कंट्रोल करता है वेस्ट को, मतलब वेस्ट करने से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक रूल बताया गया है जो कि है 3RS रूल। 3RS मतलब 3R है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे भी दिखाया गया है। RRR मीन्स व्हाट, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसका क्या मतलब है, रिड्यूस मतलब आपको क्या करना होता है, इसमें आपको जो वेस्ट है वो उत्पन्न ही नहीं होगा। मतलब रिड्यूस मतलब आप उतने ही चीज़ों का यूज़ कीजिए जितना कि आपको ज़रूरत है। आप ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादा वेस्ट नहीं निकलेगा। तो आप उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जिसका आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो इससे आप रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीयूज़। अगर आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, अगर वो वेस्ट उसमें से कुछ निकलता है तो आप उसको रीयूज़ कीजिए। जैसे कि वाटर बॉटल हो गए, पॉलीथीन बैग हो गए, केन्स हो गए, पैकेजिंग जो बॉक्स होते हैं वो सारे, ये सब क्या हो सकते हैं, आपके रीयूज़ में आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकते हैं। फिर है रिसाइकल। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे घरों में वेस्ट की तरह पड़ी हुई होती हैं, तो हम उन चीज़ों से नई चीज़ बना सकते हैं। जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नई चीज़ें उससे बन सकती हैं। और आपके स्कूल में तो बहुत कंपटीशन वगैरह भी होते हैं, राइट। आप वेस्ट चीज़ों से नई चीज़ें बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं जो कि पड़ी हुई होती है घर पे ऐसे ही इधर उधर, आप उससे नई चीज़ बना सकते हैं और बहुत ही प्यारी चीज़ बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ओके, इसे क्या बोलते हैं, 3RS रूल है। ओके, फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखना चाहिए फॉरेस्ट को। और यहाँ पे कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। आपको फॉरेस्ट को बचा के रखना चाहिए। फॉरेस्ट में जैसे कि यहाँ पे देखिए डिफॉरेस्टेशन जो है बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के लिए। ट्री जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और वो बदले में आपको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ करके फूड को बनाते हैं वो अपने हरी पत्तियों में। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बैलेंस है हमारा और एटमॉस्फेयर में वो सब, या फिर नेचर में और हम ह्यूमंस में, तो वो बराबर रहता है, जिसकी वजह से हमको भी नहीं प्रॉब्लम होती है और प्लांट्स मतलब नेचर को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हम वही अगर डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि हमको फ्रेश एयर नहीं मिलेगा, हमको फूड भी कम मिलेगा, क्योंकि प्लांट से ही हमें फूड मिलती है, राइट। प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो सबसे बड़ा तो वो हमें जीवन देती है,
ठीक है, वो सॉइल को भी बचाए रखती है, मतलब जो मिट्टी होती है उसको भी जकड़ के रखती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। और जहाँ हरियाली होती है वहाँ पॉल्यूशन भी कम होता है, लेकिन जहाँ हरियाली नहीं होती है वहीं पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती है, हम बीमार पड़ते हैं, हमारा एटमॉस्फेयर गंदा हो जाता है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसलिए फॉरेस्ट को भी हमें बचाना चाहिए, हमें प्लांटिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जिससे कि हमारा लाइफ भी सुरक्षित रहे और हमारा नेचर भी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमें प्लांट्स नहीं काटना चाहिए, क्योंकि ये घर होते हैं, प्रोटेक्शन होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, है ना। बहुत सारे एनिमल्स, वो तो हम जैसे चार दीवारों में रहते हैं, एक छत होती है, वैसे तो वो रहते नहीं हैं। उनका तो जो घर है वो उनका नेचर ही है, प्लांट्स ही हैं। तो इस तरीके से हमें प्लांट्स की कटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स, ट्रीज़ हमें लाइफ भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, फूड भी देते हैं और बहुत सारे मेडिसिन्स भी देते हैं। तो इस वजह से हमें प्लांटिंग करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, और इसी को क्या बोलते हैं, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। ओके। फिर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ की संरक्षण भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बहुत ज़्यादा कटिंग करते हैं, बर्निंग करते हैं ट्रीज़ की, तो उससे इफ़ेक्ट होता है, जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उनका जो वास स्थान है वो नेचर है, मतलब वो नेचर में ही रहते हैं। और जब हम नेचर ही डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो जाएंगे कहाँ, उससे क्या होगा, उनको वो कंडीशन नहीं मिल पाएगा जो कंडीशन उनको चाहिए। और फिर उसके बाद हम बहुत यहाँ पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको मारा जाता है मेडिसिन्स की वैल्यू में, या फिर उनके स्किन के वैल्यू में, या फिर कोई और चीज़ों के लिए उनको मारा जाता है। इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं हमारे और आपके बीच से। जैसे कि देखिए बंगाल टाइगर है, इसके बहुत ही प्यारे स्किन के लिए इसको मारा जाता है। फिर राइनोसोरस है, इसके हाँ मतलब इसको भी मारा जाता है कुछ मेडिसिन के लिए। तो इस तरीके से ये सारे ब्यूटी हैं हमारे नेचर के, लेकिन इनको भी हम नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर किसी न किसी कारण से अगर इनको हम मार दे रहे हैं तो ये तो जीव हैं, एक बार मर जाएंगे तो वापस से नहीं हो पाएंगे, और फिर इनको कंडीशन भी हम अच्छे से नहीं दे रहे हैं तो ये ख़त्म ही हो जाएंगे। तो ये सब हैं जो कि मतलब ऐसे लाइन में हैं जो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और एक समय आएगा जब ये रहेंगे ही नहीं हमारे इस नेचर में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्लांट्स को, अपने नेचर्स को, अपने वाइल्ड लाइफ को, मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ है नेचर की उसको, और ह्यूमन लाइफ सबको बैलेंस में रखें। प्लांटिंग सबसे मेन चीज़ है, आप प्लांटिंग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका नेचर और आप सुरक्षित रहेंगे। Okay, in this way your chapter is completed. Let us do the exercises. Okay, which one is correct? First is greenhouses are used to grow plants in dash and cold region. So your answer is winter. Second is human activities are increasing dash effect. Your answer is greenhouse. Okay. Now third is the best method of waste control is to follow. Your answer is 3Rs. Now fourth number is dash is the major cause of the greenhouse effect. Your answer is deforestation. Okay. Now filling the blanks. First is without the dash effect the earth would be too cold to survive. So your answer is greenhouse. Okay. Now second is global warming is dash in temperature of the earth's surface. Your answer is average. Now third is dash and dash are important for human beings. Your answer is conservation of forest and conservation of wildlife. Now fourth is planting trees. यहाँ पे इन नहीं इज होगा, ओके, आप IS कर लीजिए इसको। Planting trees is called dash, whereas cutting trees is called dash. So answer is afforestation and deforestation. Now fifth is the Great Indian fifth number is the Great Indian Bustard
इज एन डैश एनिमल, ये एक बर्ड है जिसका नाम है बस्टर्ड। तो ये क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है। ओके, योर आंसर इज एक्सटिंक्ट। नाउ सी इज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर of the earth is called greenhouse effect, false. Second is without greenhouse gases the earth would be too cool to survive for animal, ये true होगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, true। ओके, true, मैंने भी true लिख दिया है, आप भी true इसको करिएगा। ओके, global warming, third is global warming leads to melting of ice in north and south poles। तो हाँ, ये true होगा क्योंकि ये पोल्स जो हैं जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैं उनमें जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो आइस को मेल्ट कर सकता है। ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज ऑक्सीजन इज अ ग्रीन हाउस गैस, फॉल्स। Fifth is trees use methane to make their food, false. Now next is cow is an endangered animal, your answer is false. Seven is deforestation is the major cause of global warming, yes it will true, नो इट विल फॉल्स। ओके, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन है वो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि जो ह्यूमंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं व्हीकल्स वगैरह का और जो बर्निंग करते हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका स्तर बढ़ रहा है। ओके, तो ये फॉल्स होगा। ओके, in this way your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.